पास 7.3 जो 7.3 एक्सरसाइज 7.3 से पहले जो कुछ टर्म्स हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ देख जाते हैं तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फंडामेंटल जो है कितनी है? टोटल 6। नंबर 1 पे हमारे पास है साइन थीटा, फिर हमारे पास है कॉस थीटा, फिर हमारे पास है टेंजेंट थीटा या टैन थीटा। इनके अपोजिट नेक्स्ट हमारे पास हैं जो रिवर्स हैं, सेक थीटा और सेक थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास फंडामेंटल रेशियोज हैं। तो एक्चुअली इनको हम इनकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम जो कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिटेल। हमारे पास इधर एक जनरल एंगल्स, कोटर्मिनल एंगल्स। थोड़ा सा एक हमारे पास एक एंगल है सिंपल, सपोज करें ये एंगल है हमारे पास और पोजीशन हमारे पास ये शो कर रहा है 0 A एंड B, एरो टुवर्ड दैट साइड। इसका मतलब है इनिशियल साइड ये है और दैट इज टर्मिनल साइड। थीटा हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास थीटा एंगल है। एक हमारे पास नेक्स्ट एंगल है इसके साथ सेम इसी तरह का है, एंगल है 2 पाई बाय प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान से समझनी है। ये हमारे पास है बी, हमारे पास है ए। सपोज करें थीटा हमारे पास है 30, सपोज कर लेते हैं थीटा कितना हमारे पास 30, ठीक हो गया। इधर भी थीटा हमारे पास कितना है 30, लेकिन उसमें क्या ऐड हो गया 2 पाई। ये हमारे पास 30 का एंगल शो हो रहा है, लेकिन अब हमने 2 पाई को कैसे रिप्रेजेंट करना है? 2 पाई को रिप्रेजेंट करना है, 2 पाई जो है वो कंप्लीट सर्कल है, इनके 360 एंगल है। तो हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है। तो सॉरी, ये है इधर हमारे पास इस जगह से ये एंगल स्टार्ट होगा इनिशियल साइड से और रोटेट होके इसके साथ मिल जाएगा, और दिस इज़ कॉल्ड एज 2 पाई प्लस थीटा। एक हमारे पास और एंगल है सेम ऐसे ही है, और उसको हम कर लेते हैं। ये हमारे पास बी साइड है, ये हमारे पास ए साइड है, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास है थीटा। अब हमारे पास इधर है 4 पाई प्लस थीटा,
4 पाई प्लस थीटा। पहले 2 पाई था, अब उसका भी डबल हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास डबल सर्कल लगेगा। इनिशियल साइड से 1 सर्कल, फिर सेकंड सर्कल इससे आगे अटैच हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस थीटा। Any angle indicated by a curve arrow that shows the direction of rotation from initial to terminal side. हमारे पास है an angle indicated by the arrow which shows the direction from initial side ये है to terminal side। ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कुलर एरो है और ये हमारी इनिशियल साइड है, इसने हमारी डायरेक्शन इस साइड को शो कर दी है। इसमें हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है वो कहता है 2 or more than 2 angles may have the same initial and terminal sides। ठीक है जी, consider the angles, ये हमारे पास एंगल्स हैं। if the terminal side OB comes to its original position after 1, 2 or more than 2 complete revolutions in the anti-clockwise direction, then तो ये हमारे पास सूरत हाल है कि ये हमारे पास जो एंगल को हमने शो किया उसके बाद ये 1 कंप्लीट रोटेशन है या 2 कंप्लीट रोटेशन है। तो जब 1 कंप्लीट रोटेशन होगी तो अपनी इनिशियल साइड पे ये इनिशियल साइड के साथ आ जाएगी। जब कंप्लीट 2 रोटेशन होंगी तो ये भी हमारे पास इनिशियल साइड पे इस जगह पे आगे इसके साथ जॉइंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास सूरत हाल है। तो वो कहता है कि नंबर 1 आफ्टर थीटा रेडियन क्या होगा, थीटा रेडियन ये हमारे पास है आफ्टर 0 रेवोल्यूशन, आफ्टर 0 रेवोल्यूशन, यानी कि जब कोई भी रोटेशन नहीं होगी तो हमारे पास थीटा रेडियन एंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये देखिए, हमारे पास कोई रेवोल्यूशन नहीं है ना, तो थीटा हमारे पास एंगल है था। ये तो मैंने सपोज किया था 30, चलें वट एवर इट इज़, ये भी मैंने सपोज किया था। तो हमारे पास थीटा एंगल था जब भी कोई भी कंप्लीट रोटेशन रेवोल्यूशन थी है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पाई प्लस थीटा रेडियन। जब 2 पाई हुआ है तो एक हमारे पास कंप्लीट रोटेशन आ गई है। तो आफ्टर 1 रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है 3, थर्ड डायग्राम में आ जाए। 4 पाई प्लस थीटा तो 2 1 और फिर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई प्लस थीटा रेडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा आफ्टर 2 रेवोल्यूशन। ठीक होगा जी, ये हमारे पास सूरत हाल है जनरल एंगल्स और को टर्मिनल एंगल्स के दरमियान। अब हम को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन कर लेते हैं। कहता है 2 और मोर देन 2 एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन है। कहता है 2 और मोर देन 2 एंगल्स with the same initial and terminal sides। ये हमारे पास जो सूरत हाल है वो ये है। कहता है एज 2 या 2 से ज़्यादा एंगल जो हैं वो जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, जिस तरह इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, इसकी भी ये इनिशियल है, इसकी ये टर्मिनल है, इसकी ये इनिशियल है, इसकी ये टर्मिनल है, उनको हम क्या बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल एंगल फार्मूला, हमने इसमें देखना है। जनरल एंगल थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जनरल एंगल। अब इससे हम रिजल्ट निकाल लेते हैं ना, ये हमारे पास जो सूरत हाल है। तो एंड पे हमारे पास आ जाएगा 10 जनरल एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू 2 के थीटा, सॉरी 2 के पाई प्लस थीटा। ये हमारे पास है जो सूरत हाल है। के जो है वो इंटीजर्स है, के बिलोंग टू जी इंटीजर्स होते हैं इनसे। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो हम के की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी।
तो 2 पाई हमारे पास है, 2 पाई प्लस थीटा हमारे पास 1 रेवोल्यूशन के बाद है कि हमारे पास वैल्यू जो चेंज होगी, अगर 2 हो जाएगी तो 4 पाई हो जाएगा, 3 हो जाएगी तो 6 पाई हो जाएगा। ये देखें ज़रा, 2 अगर मैं के की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई प्लस थीटा। तो ये इस तरह ये इसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। ये क्वेश्चन में इसका है, इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। Angle in standard position. A general angle is said to be in standard position if its vertex is at origin. Suppose करें मेरे पास ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का हम थोड़ा सा बाद में जिक्र करते हैं। आपको पता है एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई और वाई। अच्छा, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। कहता है ऐसा एंगल जिसका जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन की तरफ हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल। सपोज करें ये हमारे पास एक एंगल है, ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है, इधर से इधर को स्टार्ट हो रहा थीटा एक एंगल है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड एंगल। ओरिजिन से कोई भी एंगल स्टार्ट हो रहा होगा, चाहे इस साइड पे होगा, चाहे इस साइड पे होगा, चाहे इस साइड पे होगा, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। लेटर ऑन इसका जिक्र करते हैं, इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स। तो हमने जो रिप्रेजेंट करना होता है वो हमने ज़ीरो से रिप्रेजेंट करना होता है। ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो, फिर आगे से ये 90, फिर 180, फिर हमारे पास 270 और फिर हमारे पास 360। ये इस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ कंप्लीट साइकिल, इधर से ऐसे ऐसे, और ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल है। इधर आगे हमारे पास पाई/2 हो जाता है, पाई की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास हो जाता है पाई, हो जाता है, ये हो जाता है 3 पाई/2, और ये हमारे पास हो जाता है इधर 0 से स्टार्ट हुआ था और फिर 2 पाई हो जाता है। हमारे पास सूरत हाल ये हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कहा था, मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ, वो आ गया। हमारे पास जो क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये हमारे पास सूरत हाल है। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूँ, टॉपिक लिख लेते हैं, द क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमारे पास तो इसमें हम ना एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्स, ये हमारे पास ओरिजिन है। क्वाड्रेंट जो है, क्वार्टर एक वर्ड आपने सुना होगा, क्वार्टर मीन होता है 1/4, फोर्थ पार्ट ऑफ किसी भी चीज़ का। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। डिस्कस उसको करना है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आता है, ये हमारा इधर से 0 to 90 एंगल होता है, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर हम उसमें जाएं पाई के फॉर्म में तो होता है 0 to पाई/2 रेडियन, रेडियन के अंदर। ये एंगल की बात कर लेते हैं। इसमें एंगल होता है हमारे पास 90 to
180 कितना होता है 90 to 180। इधर आ जाएगा पाई बाई 2 टू पाई रेडियन। इधर आ जाए हम तो हमारे पास आ जाएगा 182 एंगल 182 होता है 270 और पाई टू 3 पाई बाय 2 ये हमारे पास एंगल होगा। इधर आ जाएंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 270 टू 360 क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास सूरत हाल है। तो इसमें जो एंगल बन रहे हैं हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो इसमें बन रहा है 90 का, ठीक है, एक इसमें बन रहा है 180 का, एक बन रहा है 270, एक बन रहा है 360। तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है कौन कौन सा बन रहा है 90, 180, 270 डिग्री, 360 डिग्री। दीज एंगल आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोलेंगे इनको, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंट से जो एंगल है उनको रिलेटेड एंगल उनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स।